Hi everyone, this is Sakshi Mishra. Today we have a very interesting topic and easy topic which is ATP calculation. So let's understand about the ATP calculation. As we know about the glycolysis, जब ग्लाइकोलाइसिस से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनता है एंड देन फाइनली पायरुवेट बनता है. जब पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है देन हमें नेट गेन जो होता है 2 ATP की होती है एंड 2 NADH की होती है. ओके और ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल. लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जब पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में चेंज करना होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लिंक रिएक्शन. तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जब 2 ATP एंड 2 NADH मिल जाते हैं हमें, तो 2 NADH को ETC के थ्रू मीन्स एसिटाइल को एंजाइम बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है. तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो करने के लिए यहाँ पे एक सटल सिस्टम होता है जिसको कि क्या बोलते हैं, जो 2 टाइप का बेसिकली होता है, MAS एंड GPS. MAS रिप्रेजेंट्स द मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम एंड GPS रिप्रेजेंट द ग्लिसरोफॉस्फेट शटल. जब मैलेट एस्पार्टेट शटल से जब NADH कन्वर्ट होता है तो 1 NADH इज इक्वल टू द 2.5 ATP. अगर ग्लिसरोफॉस्फोशटल अगर वो फॉलो करके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन में के, तो एक NADH इज इक्वल टू 1.5 ATP. ओके देन ये हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस का. लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम. एज वी नो ऑलरेडी अबाउट द एसिटाइल कोएंजाइम में. तो ये हो गया पायरुवेट. तो पायरुवेट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट स्प्लिट करता है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है. ओके जिसको कि हम पायरुविक एसिड के नेम से भी जानते हैं. अब इसको यहाँ से 2 पाथवे फॉलो अप करना होता है. पायरुवेट के बाद यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम में एंड देन TCA साइकिल. जब ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो यहाँ पे 1 NADH2 की रिक्वायरमेंट होती है. और देन क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल जब आते हैं, क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है. एंड यस मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैक्सिमम जो ऑथर की बुक आप पढ़ोगे तो वहाँ पे GTP लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ATP लिखना ज्यादा कह सकते हैं फ्रूटफुल हो सकता है. बिकॉज एज वी नो कि जो हमारा लीवर एंड किडनी होता है वहाँ पे एक्सेप्शनली GTP की प्रेजेंस होती है. बट अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ऑल द टिश्यूज में क्या होते हैं, ATP. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ATP सारे के सारे टिश्यूज में परफॉर्म होती है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू. बट GTP जो होता है हमारा कहाँ पे होता है, लिवर एंड किडनी में. इसीलिए यहाँ पे आप 1 ATP ही कंसिडर करके चलो. देन अब अगर आप ओल्ड इन्फॉर्मेशन लोगे तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू 1 NADH2 या 1 NADH इज इक्वल टू द 3 ATP. ओके एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू द 2 ATP. तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ऐड कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड TCA साइकिल. जो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली सारा का सारा कुछ वही है. अब ग्लाइकोलाइसिस से एज वी नो कि 2 ATP 2 NADH मिलती थी हमें. तो अगर हम ओल्ड कंसेप्ट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 NADH मीन्स एक NADH इज इक्वल टू वॉट, 3 ATP. इसीलिए 3 ATP इंटू 2 मल्टीप्लाइड कर दिया हमने इसको तो 6 ATP और प्लस ये हमारा 2 ATP. यहाँ पे आ गया 2 ATP और इक्वल कर दिया इसको प्लस करके तो 8 ATP मिल गए. सिमिलरली लिंक रिएक्शन, ये जो मैंने यहाँ पे बताया, लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं. ये मैंने 1 NADH2 ये 1 NADH2 जो दोनों साइकिल है इसको प्लस कर दिया था. अब प्लस करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एज वी नो कि एक NADH इज इक्वल टू द 3 ATP. तो 3 इंटू 2 ओके 3 इंटू 2 कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 3 6 ATP. अब TCA साइकिल जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है, इसमें अगर आप ये दोनों साइकिल प्लस कर दोगे, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे आपको 6 NADH2 नेट गेन मिलेगा, 2 FADH2 मिलेगी, 2 ATP या GTP मिलेगी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 6 इंटू 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि 6 ये हम लिखेंगे और NADH2 कितना, एक NADH2 इक्वल टू द 3 ATP. इसलिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2 और 2 लिखा. और 2 FADH2 क्यों लिखा, क्योंकि एक FADH2 बराबर कितना होता है, 2 ATP. तो यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 कर दिया एंड देन प्लस 2 ATP का एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया. नाउ आप इसको प्लस करोगे केवल और केवल TCA साइकिल का तो यू विल गेट लाइक 24 ATP. और आप पूरा ऑल टोटल करोगे तो आपको ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड TCA साइकिल को प्लस करके आप क्या गेन करोगे, लेट्स सी, 6 ATP. ठीक है, 6 ATP ये वाला, देन 8 ATP
और 24 ATP जब हमने इसको प्लस किया, देन यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। कितना नेट गेन ATP का होगा? 38 ATP। तो ये ओल्ड कंसेप्ट पे था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड व्हेन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid। तो आंसर विल बी 38 ATP। ओके, 38 ATP। अगर यही ऐसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड व्हेन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of 3-phosphoglyceric acid, देन आप इसको 1 molecule के लिए आप इसको क्या करोगे? हाफ कर दोगे। देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 19 ATP। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैंने लिया था दोनों साइकिल को, इसीलिए ये 38 ATP आ रहा था यहाँ पे। नाउ ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन के बेस पे था। अब अगर हम न्यू इन्फॉर्मेशन देखें तो न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 1 NADH2 इज इक्वल टू 2.5 ATP। ओके, 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। एंड देन अगर हमने फिर सिमिलरली हम अपना वही कंसेप्ट वापस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड TCA साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP एंड 2 NADH, ये तो हमें फाइनल मिल ही रहा था। लिंक रिएक्शन में 2 NADH मिल रहा था। TCA साइकिल में 6 NADH2 प्लस 2 FADH2 एंड प्लस 2 ATP या ZTP। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 ATP एंड 2 ATP लिख रहे थे। 1 NADH2 एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू, बट अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम न्यू कंसेप्ट लगाएंगे। न्यू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या होगा यहाँ पे? 2 ATP इंटू 2 इंटू 2.5 ATP। 2.5 ATP क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो NADH मिल रहा था यहाँ पे 1 NADH2 इज इक्वल टू द 2.5 ATP। ओके, देन यहाँ पे हमें पूरा का पूरा 7 ATP मिल जाएगा। जब ये न्यू कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे देन, और 2 NADH इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 ATP। ओके, अब TCA साइकिल में क्या करोगे? सिमिलरली 6 NADH2 2 FADH2 2 ATP एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन रखा था, आप बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे भी रखोगे तो आपको नेट गेन कितने का मिलेगा? 20 ATP का। सॉरी, नेट गेन नहीं, ओनली और ओनली TCA साइकिल के लिए। ठीक है, अब आप जब ग्रैंड टोटल करोगे यहाँ पे तो 20 + 5 + 7 करोगे, देन यू विल गेट लाइक 32 ATP। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगा कि कितनी ATP रिक्वायर्ड होगी जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा 2 molecule ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 3 PGA का, देन योर आंसर विल बी द 32 ATP। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड व्हेन और हाउ मेनी ATPs विल यू गेन व्हेन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 molecule ऑफ 3-phosphoglyceric acid, then that answer will be the 32 ATP. Okay, so it all about the ATP calculation, which is very much confusing. Okay, but I hope it has been clear to you now. And yes, thank you for watching and stay tuned for more. Thank you.